हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के सभी सेट ABCD का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ए के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ए क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मेनियम बिहेव्स एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परफेक्ट इंसुलेटर, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4 विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रोजन एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज गिवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फॉर द ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √2। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कन्वेक्स lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.5 with both faces of same radius of curvature if the focal length is to be 20 cm. Radius of curvature required is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज ए फिनोमिनन ड्यू टू। तो रेनबो किस कारण से बनता है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन भी सही है, डिस्पर्जन भी सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एनर्जी। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 3 मिली, यहाँ पे दे रखा है देखिए 3 mH करंट फ्लोज एट द रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड इन इट द EMF इंड्यूस्ड इन इट। तो आपको EMF बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B इज। तो यहाँ पे आपको फोर्स बताना कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Q × वेक्टर V मल्टीप्लाई में वेक्टर B। तो इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोटॉन इंटर्स इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट द पाथ ऑफ द प्रोटॉन वुड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्कुलर। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट I फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग I द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्वेश्चन नंबर डालें और सेट नंबर डालें। नेक्स्ट है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो ओम मीटर किसकी यूनिट है, ये है रेसिस्टिविटी के। तो इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्जेज 1 माइक्रोकुलाम और जो है 8 माइक्रोकुलाम आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इन एयर द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। तो इसमें 1 जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C आर ज्वाइंड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेज विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:1। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है ओम।
ठीक है। तो इसका याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये तो जो है ओम का साइन होता है और आगे जो इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज ए डिवाइस यूज्ड कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, POTENTIOMETER, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, वेहन ए मेटल रोड ऑफ लेंथ L प्लेस्ड नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड मूव्ड विद वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉल्ड, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखा है मोशनल ईएमएफ, द अक्रॉस इट्स एंड इज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू BLV, तीनों की मल्टीप्लाई लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडनल सर्कल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड खालिस्तान मेरिडियन। तो इसको कौन से मेरिडियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे जियोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी चेंज्ड बाय डोपिंग ऑफ ए सूटेबल इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, सच सेमीकंडक्टर आर नोन एज खालिस्तान सेमीकंडक्टर। तो इन सेमीकंडक्टर का नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्पेलिंग यहाँ पे मैं लिख दी है EXTRINSIC, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एज ए होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एंड देयर फॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं एटम। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा, एटम। एटम क्या होता है, न्यूट्रल, इसके अंदर जो चार्जेस वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव सभी जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। तो हॉट बॉडी और मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो है कौन सी जो है यहाँ पे आपको वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने लिख दी है इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट ब्लैंक देखिए यहाँ पे, द डैश एंगल ऑफ ए रे इंसिडेंट फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम इज दैट एंगल ऑफ विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें ब्लैंक में क्या जाएगा, क्रिटिकल। यहाँ पे स्पेलिंग में लिख देता हूँ, जो मैं नीचे लिख देता हूँ CRITICAL। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या जाएगा, क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड डैश ऑफ द मेटल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। यहाँ पे जो है इस ब्लैंक के अंदर आप इसको लिख सकते हैं वर्क फंक्शन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपके पास जो है डायोड दे रखा है, आपको बताना कौन सा डायोड है। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड, ये हो जाएगा फॉरवर्ड डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स इन रेशियो 1:27, व्हाट इज द रेशियो इन द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आपको याद रखना कि जो डेंसिटी होती है वो मास की इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द यंग्स apparatus be immersed in water in place of air then what will be the effect on fringe width। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ पे हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। नैरो हो जाती है, नैरो के कारण डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, B डैश इज इक्वल टू B/μ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ लाइट। तो इस पर क्या आ जाएगा, नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज पावर +5 डायोप्टर एंड -3 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, +5 - 3, तो क्या आ जाएगा, +2 डायोप्टर। तो इनकी जो पावर आ जाएगी ये आ जाएगी +2D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज। तो कौन सी कंडीशन में होता है ये आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट के अंदर, ठीक है। आप कह सकते हो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर आपको पता होगा करंट क्या हो जाएगा, 0। करंट अगर 0 होगा तो V जो है फार्मूला होता है V इज इक्वल टू E - IR। तो यहाँ पे I अगर 0 हो गया तो I 0 मल्टीप्लाई में R यानी कि E। तो V किसके बराबर आ जाएगा आपका, E के बराबर। कब, ओपन सर्किट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। आपको कोई इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे J किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा NE
मल्टीप्लाई में वी डी, ठीक है, एन ई और मल्टीप्लाई में वी डी किसके बराबर होता है, जी। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसिडर द सर्किट शोन व्हेन ए पी बी एंड ए क्यू बी आर सेमी सर्कल्स, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना सेंटर के ऊपर, तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए सेट बी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेट ए के जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, सेट बी के देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा, उसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़ इन इट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 प्लेट्स आर एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको जो इनके बीच की जो है रिलेशन बताना है, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ आर ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ इफ न्यू रेजिस्टेंस इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, आपको नया रेजिस्टेंस बताना है, तो रेजिस्टेंस नया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स यानी कि 4R, नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो एक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ जो है प्रोड्यूस करता है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है, नेवर कट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए वायर लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ लूप के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ लूप विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाई, तो किसके द्वारा दिया जाता है, लेंस लॉ के द्वारा, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लेंसेज ऑफ पावर 5 डायप्टर एंड -3 डायप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच फिनोमिनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सा फिनोमिनन यूज किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज, तो कौन सी कंडीशन होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट है इन यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ स्लाइड्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इज, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रम, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1921 वाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन, यानी कि आइंस्टीन बोल सकते हैं इसको, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है ऑल न्यूक्लिड्स विद द सेम मास नंबर ए आर कॉल्ड, तो इनको बोलते हैं क्या, आइसोबार, अगर उनका जो है सेम क्या हो, मास नंबर, तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट इज, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें जो है माइनस का साइन हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए फॉरवर्ड बाइस्ड इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इट, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी बैंड ऑफ सब्सटेंस शोन इन द फिगर वेयर V इज वैलेंस बैंड एंड C इज कंडक्टेंस बैंड, सब्सटेंस इज, तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मेटल, तो ये जो है यहाँ पे दे रखा है आपके पास, फिगर दे रखा है, तो ये क्या है, मेटल, तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन इन विच द खालिस्तान डिक्रीज स्टेपेस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो ब्लैंक है इसमें आ जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टिविटी अराइजेज फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर इन मेटल, दीज मोबाइल कैरियर चार्ज आर डैश, तो इनको जो है क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर फ्री
इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स अकेला लिखना है तो आप इलेक्ट्रॉन्स अकेला भी लिख सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू आई, यानी कि जीरो। तो इस ब्लैंक में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जीरो। नेक्स्ट है एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो एस आई यूनिट क्या होती है, इसकी होती है हेनरी, HENRY। तो एस आई यूनिट होती है सेल्फ इंडक्शन की, हेनरी। नेक्स्ट है वन कॉमन वेज टू जनरेट डैश रेज इट्स टू बॉम्बर्ड ए मेटल टारगेट बाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स-रे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, एक्स-रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड द लॉज ऑफ खालिस्तान लाइट, यानी कि ब्लैंक लाइट। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिफ्रैक्शन, REFRACTION। थोड़ी स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हैविंग फ्रीक्वेंसी V इज, यानी कि म्यू, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू इज। तो आपको फार्मूला लिखना है, तो ये होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू। नेक्स्ट है इन डैश लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ NUCLER, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन लिखना, आपको फिजन नहीं लिखना। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म ए लार्जर न्यूक्लियस। नेक्स्ट है टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑक्यूर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन डिफ्यूजन एंड। तो दूसरी जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ये होता है DEPLATION, डिप्लेशन लेयर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अकेला डिप्लेशन लिखना है तो आप डिप्लेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें आप लिख सकते हैं डिप्लेशन। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है डिप्लेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो जो टाइम है उसके ऊपर क्या क्या चेंजमेंट होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जो टाइम हो जाएगा वो क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट है टू एन इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी सेम फॉर देम। तो यहाँ पे अगर जो है एन इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज बोलते हैं, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इज। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो एंगल होगा, डिप होगा, एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 20 centimeter from a convex lenses of focal length 10 centimeter. Where should image formed on other side of lens? तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी कि 2f। और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्ट। ठीक है, आपको याद रखना है जो इमेज है वो बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड वेव्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो है फार्मूला बनेगा लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में म्यू। म्यू की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा अपॉन में लैम्डा m। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप n लिख सकते हो, म्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। वैसे अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो इसका आप आंसर जो है 0 लिख सकते हैं, 0 डिग्री, या फिर इसका आंसर 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी। लेकिन ज़्यादातर जो है आप इसका आंसर जरूर 0 लिखें। वैसे फार्मूला होता है जो है फाई इज इक्वल टू 2n पाई, और पाई जो n की वैल्यू होती है ये होती है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है अगर किसी ने 0 लिखा है तो वो भी सही है, 2 पाई लिख रखा है वो भी सही है, 4 पाई भी सही है, लेकिन ज़्यादातर जो है 0 को आप प्रीफरेंस दे सकते हैं, क्या जाएगा 0।
नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम ऑफ बोर्स मॉडल इज आर नॉट, यानी कि आर जीरो बोल सकते हैं। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस कितनी हो जाएगी 4r0, ठीक है। 4r नोट भी बोल सकते हैं, डैश नहीं बोल सकते, नोट, 4r नोट या फिर 4r0। नेक्स्ट है इन ए सेमी कंडक्टर द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर माइनस क्यूब एंड एंड दैट ऑफ होल्स इज 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर माइनस 3 पावर दे रखी है। इज इट ए पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर, तो ये कौन सा हो जाएगा एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें जो अपना सेकंड वाला क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए सेट सी के जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेट सी के क्वेश्चनों को देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है इन नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैज इट इज इन इट, तो इसमें क्या होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज को शो करते हैं। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड इन एयर 1 मीटर ऑफ ए पार्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड इलेक्ट्रिक करंट आई इज, तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एनर्जी बैंड ऑफ ए सब्सटेंस शोन इन द फिगर वेयर पी इज वैलेंस बैंड एंड सी इज कंडक्टेंस बैंड, तो सब्सटेंस इज, तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा इंसुलेटर, तो ये जो फिगर दिया गया किसको रिप्रेजेंट करता है इंसुलेटर को। नेक्स्ट है व्हेन ए रिवर्स बायस्ड इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रेजिज द पोटेंशियल बैरियर, राइज भी लिख सकते हैं रेजिज भी लिख सकते हैं, राइज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट इज, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है न्यूक्लियड्स विद सेम इलेक्ट्रॉन नंबर n बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर z आर कॉल्ड, तो इनको बोलते हैं आइसोटोन्स, तो इनको बोलते हैं आइसोटोन्स, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है लेकिन जो एटॉमिक नंबर z है वो क्या डिफरेंट है, तो उनको आइसोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट है 1905 विच साइंटिस्ट प्रोपोज्ड ए रेडिकली न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आइंस्टाइन, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, तो आपको जो है आपको इसकी वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है 1.227 डिवाइड में क्या आ जाएगा √ वोल्टेज, यहाँ पे जो है वोल्ट अपने पास दे रखा है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की जो है वैल्यू होती है यानी कि उसके रूट निकालते हैं तो 10 आता है, डिवाइड करेंगे तो ये 0.1227, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लाइड्स द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो जो एक्चुअल जो सेपरेशन होगा फ्रिंज का वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है फॉर येलो लाइट इंसिडेंट on a prism of angle 60 degree the angle of minimum deviation is 30 degree the angle of incidence in this situation is, तो angle of ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। नेक्स्ट विच फिनोमिनन इज यूज्ड मिराज, मिराज में कौन सा फिनोमिनन यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है 2 lenses of R 8 diopter and -4 diopter are placed in contact focal length of the combination is, फोकल लेंथ आपको बतानी है, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे आएगी, तो पावर अपने पास आ जाएगी 8 डायप्टर -4 डायप्टर यानी कि 4 डायप्टर। अब आपको पता होगा पावर क्या आती है फोकल लेंथ का क्या होता है उल्टा, तो फोकल लेंथ 1/p, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 डिवाइड में 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कोयल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 5 वेबर टू 2 वेबर इन 1 सेकेंड द इंसिडेंट
सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द कोइल इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 वोल्ट। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फ्लेक्स थ्रेडिंग ए वायर लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये करता है नहीं करता है किस पे, शेप ऑफ द लूप, लूप की जो शेप उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट, तो किसको रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए मेटालिक वायर ऑफ आर ओम रेजिस्टेंस इज स्टिच्ड 4 टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा 16R, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम डैश एंड एट नेगेटिव चार्जेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं या फिर अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन इम्पोर्टेंस क्वांटिटी इज द मोबिलिटी म्यू डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डैश पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो अपने पास ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए, द डैश इनसाइड सोलिनॉइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको स्पेलिंग भी जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए जो है स्पेलिंग भी लिख रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन साइड सोलिनॉइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस। नेक्स्ट देखिए 22, द जनरेशन ऑफ EMF बाई ए सोलर सेल वेयर लाइट फॉल्स ऑन इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेस, देखिए पहली है जनरेशन, दूसरी है सेपरेशन, तो तीसरी हो जाएगी कलेक्शन, ये हो जाएगी तीसरी हो जाएगी कलेक्शन। नेक्स्ट देखिए, इन डैश हैवी न्यूक्लियस डिकेज इनटू लाइटर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फिजन, न्यूक्लियर फिजन, फिजन और फ्यूजन में थोड़ा सा कंफ्यूज होता रहता है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट देखिए, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली, तो फोटोन क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल, फोटोन क्या होते हैं न्यूट्रल। अब कुछ बच्चे हो सकता है उन्होंने प्रोटोन समझ लिया हो इसको, यानी कि जो नीचे लिख रखा है ना प्रोटोन, ये प्रोटोन नहीं है, थोड़ा सा आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, फोटोन है, ठीक है। प्रोटोन आप कहीं आप इसको प्रोटोन समझ के जो है इसको पॉजिटिवली लिख दिया होगा, लेकिन ये प्रोटोन नहीं है, फोटोन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूट्रल चार्ज। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्पेलिंग भी जो है यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास दे रखी है यहाँ पे ब्लैंक फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, रेड लाइट वेव्स 6800 एंगस्ट्रोम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी इज सेम। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डैश, तो इसका जो है क्या आ जाएगा SI यूनिट हेनरी, HENRY हेनरी। नेक्स्ट देखिए, इन ए सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर की पावर -3 एंड, यानी कि आप सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, एंड दैट ऑफ होल्स इज 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, इज इट ए पी टाइप ऑफ और एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये कौन सा हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर पी टाइप। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम ऑफ बोर्स मॉडल इज R0, व्हाट विल द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो रेडियस कितनी हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट में, तो ये हो जाएगी 9R0, 9R लिख सकते हैं,
नेक्स्ट है टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, π/2 भी है, पाई है, 3π/2 भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीफ्रेंस देना चाहें तो यहाँ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू 180 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि पाई लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ज़रूर प्रीफ्रेंस दें अगर आपको एक आंसर लिखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर, मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका आंसर अपना पहले आ चुका है, ठीक है, आपने वीडियो को देखा होगा। तो जरूर बताएंगे क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग के ऊपर निर्भर करती है, यस या नो। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इजीली बता सकते हैं इसको। कमेंट सेक्शन में सेट नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही या गलत है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2f फोकल लेंथ फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, वेयर शुड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2f। तो ये कहाँ पे बनेगी, जो इमेज बनेगी 2f के ऊपर बनेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 0 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द सेम ऑफ देम। अगर दो अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं और वो सीरीज में है तो उनमें क्या सेम हो जाएगा, करंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, टाइम इंक्रीज हो जाएगा अगर जो है टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए जो सेट डी है, इनके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए सेट डी में जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाई इलेक्ट्रिक मेटल या मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन एयर, द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन देम विल बी। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। दोबारा से बता देता हूँ, ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन एयर, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट है टू प्लेट्स आर at 2 cm apart and potential difference between them is 10 volt, the intensity of electric field between the plates is। तो ये क्या हो जाएगा 500 न्यूटन्स पर कूलम। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना, तो I इज इक्वल टू NEA VD। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है प्रिज्म डिजाइंड टू बेंड लाइट बाई 90 डिग्री और 180 डिग्री मेक्स ऑफ। तो ये किस लिए काम आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट फॉर स्मॉल एंगल ए प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन DM इज। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, तो DM इज इक्वल टू N-1 इंटू ए, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है टू लेंसेज ऑफ पावर 10 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10 - 5 यानी कि 5 डायोप्टर। फोकल लेंथ आपको पता होगा 1/P होती है, या फिर P आप लिख सकते हैं, आप P ये कह सकते हैं 1/F होता है। तो लेकिन हमें तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/P 1/5 मल्टीप्लाई कर लेंगे हैं 100 से, 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 में जो है सी ऑप्शन क्या होगा अपना, सही। नेक्स्ट है इन यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, देन एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इज डिक्रीज। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। तो जो एक्चुअल सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12.27 रूट अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा √27। इसका देखिए ये आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अपना जो बी वाला क्या आ जाएगा, राइट आंसर। थोड़ा डेसिमल का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेसिमल,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विच साइंटिस्ट वेरीफाइड आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विद द ग्रेटर प्रिसिशन फॉर ए नंबर ऑफ एल्कलाई मेटल्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलीकन। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राउंड स्टेट टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट इज। तो आपको जो है काइनेटिक एनर्जी बतानी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम ए पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल्स कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सी पहले जो है सबसे पहले आ जाएगा सी वाला, ठीक है, और सी का मतलब क्या है कार्बन, फिर आ जाएगा एनर्जी गैप सिलिकॉन और लास्ट में जो एनर्जी गैप जर्मेनियम। तो इसमें जो है सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ आर ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस्ड n टाइम्स इन इट्स इनिशियल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज। तो नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा ये बनेगा n स्क्वायर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाई। तो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लेक्स लिंक्ड विद ए कोयल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1 वेबर टू 0.1 वेबर इन 1 सेकेंड। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कोयल इज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.9 वोल्ट। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल नॉट डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये नहीं करता है देयर रेजिस्टेंसेज। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है, एंड डैश सरफेस ऑफ एंड डैश सरफेस इज ए सरफेस विद ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल, EQUIPOTENTIAL, इक्वी पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोलाइट थ्रो विच करंट फ्लोज हैज़ ए फाइनाइट रेजिस्टेंस कॉल्ड द। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश रूल द एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट योर फिंगर्स विद कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाई डैश द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए क्लोज्ड कोयल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईएमएफ को क्या करेंगे, अगर जो है क्या करेंगे, टर्न को क्या करेंगे, इंक्रीज या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ए चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजिशन with a frequency of 10⁹ hertz. The frequency of electromagnetic wave produced by the oscillator is। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁹ hertz, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख रखा है तो सेम आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवांस सनराइजेज एंड डिलेड सनसेट इज ड्यू टू। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है एटमोस्फेरिक, ATMOSPHERIC के, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, REFRACTION। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, ATMOSPHERIC, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, फोटोन्स आर नॉट डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक्स एंड खालिस्तान फील्ड, यानी कि डैश फील्ड। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड।
नेक्स्ट है इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड इन द, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, NuCleus न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन टाइप सिलिकॉन डैश द माइनॉरिटी कैरियर्स, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो ब्लैंक में क्या आ जाएगा होल्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी इन मेटल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए करंट डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो करंट जो आपकी कैसी क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको याद रखना है जो करंट है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस आर इक्वल, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस, तो आपको एंगल बताना कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वेयर शुड इमेज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ लेंस, तो इमेज कहाँ पे बनेगी 2f यानी कि 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ होल्स NH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या होता है Ne बराबर होता है NH के, तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम ऑफ बोर्स मॉडल इज R0, ये इसको बोल सकते हैं आप जो है R0 बोल सकते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, तो रेडियस कितनी हो जाएगी फोर्थ ऑर्बिट की 16R। नेक्स्ट है इन ए सिंगल स्लाइट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लाइट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ डज इट दिस इफेक्ट द साइज ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड, तो साइज क्या हो जाएगी उसकी हाफ, तो इसमें क्या आ जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड वेव्स, तो आपको भी इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो रेशियो आपका आ जाएगा 3/2:1 यानी कि 3:2, 3:2 इसका राइट आंसर, या फिर आप 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कौन से क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है। ईजी सा क्वेश्चन है, मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे, जिसका भी आंसर राइट होगा उसको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।